आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस को। और साइंस में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है कंबसन एंड फ्लेम। इस चैप्टर के हेडिंग को यदि आप ध्यान से देखेंगे, मतलब कि चैप्टर के नाम को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दो टर्म मिलेगा। पहला है हमारा कंबसन और दूसरा हमारा इसमें फ्लेम। यानी कि ये चैप्टर हमारा दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहले वाले में हिस्से में हम लोग डिस्कस करेंगे कंबसन के बारे में और दूसरे वाले हिस्से में हम लोग बात करेंगे फ्लेम के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये साइंस है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 कंबसन एंड फ्लेम। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कंबसन के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बाद में फ्लेम के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक शुरू किया जाए चैप्टर का बिना किसी देरी के। सबसे पहला टॉपिक है इसमें व्हाट इज कंबसन, यानी कि आपका टॉपिक ही अपने आप में क्वेश्चन बन गया है कि आखिर कंबसन क्या है। ठीक है, चलिए इसको पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंबसन क्या है। तो सबसे पहले कंबसन का डेफिनेशन देखा जाए। इसमें कहा जा रहा है अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, यानी कि एयर, टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबसन। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंबसन एक हमारा क्या है, केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी सबस्टेंस जब एयर के साथ वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब एयर के साथ मिल के, ऑक्सीजन के साथ मिल के जलता है तो आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक हीट और एक लाइट। इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंबसन। तो कंबसन का सिंपल सा मतलब क्या समझा आपने? कंबसन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है जब कोई सबस्टेंस हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने का सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए वो जलता है, तो दो चीज़ देखने को मिलता है, हीट और लाइट दोनों। तो ये हमारा कहलाएगा कंबसन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे हाथ में एक पेपर है, सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में एक पेपर है और हम उसको जला रहे हैं। ठीक है, तो जब वो पेपर जलेगा तो हीट और लाइट दोनों देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो यही हमारा कहलाएगा कंबसन। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गया कंबसन क्या कहलाता है। तो टॉपिक ही आपका था व्हाट इज कंबसन, तो कंबसन का जवाब भी आपको मिल गया। तो और ये हमारा क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। द लाइट विच इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबसन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम और एज अ ग्लू। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे पेपर को जलाया, एग्जाम्पल कीजिए कि हमने एक पेपर को जलाया, तो ये पेपर को जो हमने जलाया इससे जो लाइट निकलेगा ना, ये दो रूप में लाइट निकल सकता है। वो लाइट हमारा दो रूप में दिख सकता है, एक फ्लेम के रूप में और एक ग्लो के रूप में। फ्लेम का मतलब हो गया कि वो लाइट आपको जलता हुआ दिखेगा, और ग्लो का मतलब क्या है, वो लाइट जलता हुआ नहीं दिखेगा, बस वो चमकेगा। जैसे आपके घर में रूम हीटर होगा, जब हम लोग जाड़े के समय में रूम हीटर चलाते हैं, तो बताइए रूम हीटर को जब हम लोग ऑन करते हैं तो वो लाइट देता है हमको, हीट भी देता है हमको। तो बताइए वो लाइट जलता हुआ दिखता है कि या फिर केवल चमकता हुआ दिखता है? बताइए। फ्लेम का मतलब हो गया एकदम धधकता हुआ, पूरा आग के जैसा। कैसे, क्या वैसा होता है? वो नहीं, केवल ग्लो के रूप में दिखता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जब हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं, यानी कि कंबसन के दौरान लाइट जो है ना हमारा दो रूप में दिख सकता है, एक फ्लेम के रूप में और एक ग्लो के रूप में। फ्लेम का मतलब है एकदम धधकता हुआ, एकदम पूरा पूरा फैल रहा है इस प्रकार से। और ग्लो का मतलब क्या हुआ, केवल वो चमकेगा और चमकने के साथ ही वो आपको हीट और लाइट दोनों दे देगा। तो इस प्रकार का हमारा लाइट देखने को मिलता है। आगे उसके बाद बात किया गया है इसमें ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबसन। देखिए जब आप कोई चीज़ को जलाएंगे, यानी कि जब आप कंबसन को करेंगे, तो क्या बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ आप जला लेंगे? बिना ऑक्सीजन का क्या आप किसी भी प्रकार की चीज़ों को जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबसन। तो किसी भी प्रकार की चीज़ों को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबसन। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है, बेसिकली कंबसन को सपोर्ट करता है। मतलब ये हो गया कि जब ऑक्सीजन हमारे पास होगा तब कोई चीज़ को हम लोग जला पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं जला पाएंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कंबस्टिबल सबस्टांसेस। ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लिया जाए। दोज सबस्टांसेस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सबस्टांस, यानी कि जो चीज़ जल सकता है उसको हम लोग कह देते हैं सिंपल सा कंबस्टिबल सबस्टांस। एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, पेपर, पेड़ का पत्ता, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या होता है हमारा, जल सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया,
कंबस्टिबल सबस्टांस हो गया, ठीक है। हालांकि इसका एग्जांपल और है हमारे पास, जैसे पेपर, क्लॉथ, वुड, कैंडल एक्सेट्रा, ये सब का सब हमारा कंबस्टिबल सबस्टांस का एग्जांपल है। अब इसका जस्ट उल्टा हमारा होता है नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस, जो नहीं जलेगा। बेसिकली देखा जाए उसमें क्या कहा गया है, दो सबस्टांस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। दो सबस्टांस जल नहीं सकता है, नहीं वो जलेगा कभी, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। एग्जांपल देख लीजिए इसका, स्टोन, ग्लास, सॉइल एक्सेट्रा। क्या ग्लास कभी जलता है? नहीं जलता है। क्या मिट्टी कभी जलता है? नहीं जलता है। तो ये, और उसी प्रकार से स्टोन, क्या पत्थर कभी जलता है? नहीं जलता। हाँ, ये गर्म जरूर हो सकता है, हीट जरूर हो सकता है, लेकिन कभी ये जलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लिया जाए। देखो, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैचेज फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है वो कम से कम टेम्परेचर देने पे यदि हमारा कोई सामान जल गया तो वही टेम्परेचर हमारा कहलाएगा इग्निशन टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि पेपर को जलाना है, और पेपर को जलाने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? टेम्परेचर का मतलब क्या? बेसिकली आग। टेम्परेचर का सिंपल सा मतलब समझ लो, क्या? हीट या फिर आग समझ लो। तो कोई भी चीज़ को जलाने के लिए कम से कम जो हीट हमको देना पड़े वही कहलाएगा उसका इग्निशन टेम्परेचर। कोई दिक्कत इसमें? जैसे पेपर को जब हम लोग जलाते हैं तो जल्दी आग पकड़ लेता है, इसका मतलब क्या हो गया? पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ लेता है। उसी प्रकार से जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो क्या लकड़ी तुरंत आग पकड़ता है? नहीं, उसको आग पकड़ने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही हाई है। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब हो गया वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई सबस्टांस में आग पकड़ ले, आग जल जाए, तो वही हमारा हो जाएगा उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज नेसेसरी टू हीट अ कंबस्टिबल सबस्टांस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट मे अंडरगो कंबसन। तो अब देखिए, कोई भी सामान को आप जलाना चाहते हैं, कंबस्टिबल सबस्टांस का मतलब क्या? जो जल सकता है। तो जो जल सकता है उसको कम से कम जलाने के लिए आपको उतना टेम्परेचर देना पड़ेगा जितने में वो जलना शुरू हो जाए। कोई डाउट इसमें? चल आगे बढ़ते हैं फिर। अ कंबस्टिबल सबस्टांस कैन नॉट कैच फायर एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कि कोई सामान को आप जलाना चाहते हैं, मान लीजिए, वो तब तक नहीं जलेगा जब तक कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अचीव ना कर ले। मतलब कि उसको जलने के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए, जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगा ही नहीं जलेगा। इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। एक लकड़ी को लीजिए आप, उसको आग में आप जलाइए, क्या तुरंत जलता है? नहीं जलता है, लेकिन 2 मिनट के बाद वो जलना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट के बाद वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर पाया, वहाँ तक वो पहुँच पाया, तब वो जलना शुरू हुआ। इसके पहले वो नहीं जलता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सबस्टांस तब जलना शुरू करता है जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को पा लेता है, अचीव कर लेता है। इग्निशन टेम्परेचर कम है वो नहीं जल पाएगा, ज़्यादा है जल जाएगा, ठीक है। आगे, तो किसी भी प्रकार के चीज़ों को जलाने के लिए क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट को अपना इग्निशन टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा, तब जाके वो जलना शुरू करेगा। इफ़ अ पीस ऑफ पेपर इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। जैसे यदि हम लोग एक पेपर को जलाना शुरू करेंगे तो पेपर आग को जल्दी पकड़ लेता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ ले रहा है। उसी प्रकार से बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन वही यदि हम एक लकड़ी को जलाना शुरू करेंगे तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि आग लकड़ी तब तक नहीं पकड़ेगा जब तक कि उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल ना जाए, यानी कि उसका वो कम से कम टेम्परेचर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो अपना आग पकड़ेगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए फिर। इट मीन्स दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो एज कम्पेयर टू वुड। तो यहाँ पे पेपर और वुड दोनों का एग्जाम्पल देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और वुड यानी कि लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास इनफ्लामेबल सबस्टांस। इनफ्लामेबल सबस्टांस क्या होता है, जरा देखो। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. Inflammable substance का मतलब होता है वो substance जिसका
इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, बहुत ही कम हो, मतलब कि वो उसको ना थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, थोड़ा सा हीट मिलेगा, वो तुरंत आग पकड़ लेगा और वो जलेगा फ्लेम के साथ, यानी कि धधकते हुए आग जलेगा। धधकते हुए आग जलने का मतलब है सिंपल, कैंडल। कैंडल कैसे जलता है, जब उसका आग जलता है तो हम लोग उसको देख पाते हैं ना। तो इनफ्लामेबल सबस्टांस का मतलब हो गया वो सबस्टांस जो बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर पे जलना शुरू कर जाए, और वो कैसा जलेगा, फ्लेम के साथ जलेगा, यानी कि धधकता हुआ वो दिखेगा, आपको आग जलता हुआ दिखेगा, उसको हम लोग कहेंगे इनफ्लामेबल सबस्टांस। एग्जांपल इसका देखो सबसे अच्छा, केरोसिन, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, ये सब का सब हमारा क्या है, इनफ्लामेबल सबस्टांस है, क्योंकि केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, ये सबको ना थोड़ा सा यदि आग मिल जाता है ना तुरंत आग पकड़ लेता है। इसका मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनफ्लामेबल सबस्टांस कहलाएगा। कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद नया टॉपिक हमारा होगा हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब हमारे हमारा यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है कि आखिर हम लोग फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।